हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी पे बेस्ड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हम प्रीवियस 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट सेल बायोलॉजी की थ्योरी को कवर करा चुके हैं। अब देखेंगे हम उस पे बेस्ड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, मेनली हमारे यूपीएससी और आरआरबी जो रेलवे में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या थी हमारी, सेल मतलब कि कोशिका, जिसके अध्ययन को हमने क्या बताया था, साइटोलॉजी। मतलब कि साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी मतलब कि अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या था हमारा, कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या होगा, कोशिका मतलब कि सेल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो होगा साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं हमारे, पेयर होते हैं 23। ठीक है, जिसमें 22 तो दोनों मेल में भी फीमेल में भी सेम होंगे, लेकिन जो एक पेयर है हमारा, एक होगा एक्स वाई किसके अंदर, मेल के अंदर, और जो एक्स एक्स है वो होगा हमारा फीमेल के अंदर। मतलब कि टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। और इसमें पूछे गुणसूत्र, तो 23 दूनी 46। इसका मतलब इसका क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहां बदलती है, कहां पे क्रेब्स जो हमारा क्रेब चक्र है वो चलता है, कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हम जिसे शक्ति ग्रह, बिजली ग्रह, पावर हाउस, जिसे हमारा जो बायोब्लास्ट है, बायोब्लास्ट कहा गया था किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। तो वहीं पे हमारी क्या होगी, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो कहां पे हो जाएगी हमारा, क्रेब साइकिल या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाभिक, ये नामिक गलत लिख गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा हमारा, ये होगा हमारा, ये होगा नाभिक। ठीक है, और नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए की जगह यहां होगा हमारा ये डीएनए। ठीक है, तो डीएनए होता है, तो नाभिक में तो होता ही हमारा जो केंद्रक है उसके अंदर तो पाया जाता है डीएनए। इसके अलावा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी अपना खुद का डीएनए होता है, ये हमने डिस्कस भी किया था थ्योरी के अंदर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिका यदि बात करें यहाँ पे जंतु कोशिका आएगा। ठीक है, तो जंतु कोशिका यदि यहाँ पे होता तो जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में हमारा जो सेलुलोज है, सेलुलोज की बनी जो हमारी होती है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो क्या होती है हमारी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन डी आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे दिया होता जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तब आता हमारा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति मतलब कि सेल वॉल, जो कि केवल हमारी प्लांट में पाई जाती है, या फिर हमारा बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया सेल में किसकी बताई थी मैंने, पेप्टिडोग्लाइकोन की, फंगस सेल में चिटिन की बनी होती है, और जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा यदि यहाँ पे दिया होता हमारा जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका के अंदर हमारी यही क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो कोशिका में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका है तो वो कोशिका ही, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो हमें पता है कि जंतु कोशिका के अंदर हमारा क्या नहीं पाया जाता, अभी बताया था सेल वॉल, कोशिका भित्ति मतलब कि जो दूसरा आवरण है वो नहीं पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, वो नहीं पाई जाती किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स, पेयर्स की संख्या, पहले पूछा था कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46, पेयर कितने हो जाएंगे, एक पेयर में 2 होते हैं, इसका मतलब कितने पेयर हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 23 पेयर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है
तो हमने देखा था ये मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य होती है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो कोशिका के सभी अंग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और प्रोटीन की बनी होती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि पावर हाउस, बिजली गिरह या बायोब्लास्ट कोशिका का कौन कहा जाता है? हमारा सूत्रकणिका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि सूत्रकणिका होगा इसका आंसर कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अगेन यही अभी बताया था, शक्ति गिरह, बिजली गिरह, एनर्जी हाउस या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो कोशिका हमने दो कोशिका देखी थी, एक तो मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका। यदि डेड सेल की बात करें तो डेड सेल की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो सबसे पहले डेड या लाइव, सबसे पहले सेल की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। तो इसी वजह से कोशिका विज्ञान के जनक, सेल बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। जबकि हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन है, इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? हमारी केंद्रक की खोज की गई थी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान जो सेल बायोलॉजी है उसके जनक कहा जाता है। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका को हम बायोलॉजिकली टर्म में या साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? साइटो। तो साइटोलॉजी मतलब कि साइटो सेल मतलब कि कोशिका, लॉजी मतलब कि स्टडी मतलब कि अध्ययन। तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? साइटोलॉजी हो जाएगा हमारा कोशिका का अध्ययन। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं उत्तकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो वो क्या है? हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है ये। ठीक है, कौन सा? क्रेब्स साइकिल मतलब कि क्रेब्स चक्र। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, तो मैंने बताया मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, हुक से निकाला था। ठीक है, और जो जीवित कोशिका है उसकी एंटी वॉन लियोन हॉक ने। हुक ने डेड की, हॉक ने जीवित कोशिका की। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें? तो एंटीवॉन लियोन हॉक जीवित कोशिका, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो हमने देखा था वैसे तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था सबसे ज्यादा किसका था? 1838 और 39 में हमारा किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो स्लाइडन ने हमारी सेल वॉल कोशिका भित्ति की खोज की थी और स्वान ने हमारा बताया था कि सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और एनिमल सेल हमारे किसके बने होते हैं? सेल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो स्लाइडन स्वान कोई क्या माना जाता है? हमारा कोशिका सिद्धांत के जनक माना जाता है। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन हमारा रुडोल्फ विर्चो का भी था, जिन्होंने बोला था ओमिना, जो उन्होंने बोला था ना ओमना सेलुला ई सेलुला मतलब कि जो नई कोशिकाएं हैं वो जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं उनसे ही मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन आ जाएगा स्लाइडन एंड स्वाइन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो किसके अंदर होती हैं? हमारी झिल्ली युक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, जीवाणु, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? पूरा का पूरा तीनों के तीनों ये हमारे क्या हैं? हमारे यूकैरियोटिक मतलब कि जो असंगठित है हमारे सेल होता है, असंगठित सेल उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि जिसमें वेल डिफाइंड हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो किस किस में नहीं पाया जाता? हमारे तीनों ही ऑप्शन है, हमारे जीवाणु में भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, जो हमारा नील हरित शैवाल है इसमें भी, और माइक्रोप्लाज्मा भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है? तो ये उसी ने बोला था जिन्होंने बोला था ओमनिया, जो ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से ही होता है। तो ये बोला था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जो कोशिका सिद्धांत है उसमें भी था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पादक कोशिकाओं की बाह्य आवरण है। तो पादक कोशिकाओं में सबसे बाहर की आउटर लेयर क्या होती है? हमारी सब में जो हमारे एनिमल सेल है उसके अंदर तो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि कोशिका झिल्ली, लेकिन पादक कोशिकाओं के अंदर होती है हमारी कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि थ्योरी वाले क्वेश्चन में जो हमारे लेक्चर है उनमें हमने इसे बिल्कुल डिटेल में कवर किया है
यदि आपने थ्योरी वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बहुत ही इजीली कर लोगे आप सारे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है, मैंने बताया था, स्लाइडर ने क्या बताया था, सेल वॉल की खोज किसने की थी? हमारे स्लाइडर ने, ठीक है, जो हमारे क्या थे, बोटनिस्ट थे। तो स्लाइडर इसके अंदर है कहीं, रॉबर्ट हुक, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है। तो मृत कोशिका वाले पोर्शन में भी क्या था, जब जिसने मृत कोशिका खोज की थी, किसने की थी, जो हमारी मृत कोशिका है, तो बार्क ऑफ ट्री के अंदर, पेड़ की छाल के अंदर देखा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। जो हमारा जो सेलुलर कंपोजिशन होती है कॉर्क की, डेड सेल की, उसके अंदर देखा था। तो यदि इसके अंदर देखें, उन्होंने बुक भी लिखी थी एक, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, रॉबर्ट हुक। लेकिन बताया किसने था, पता किसने लगाया था सेल वॉल का, वो आ जाएंगे हमारे स्लाइडन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यदि बात करें हम माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका, तो इनकी खोज तो की थी अल्बर्ट वॉल कैलिकर ने, लेकिन इसे बायोब्लास्ट बोला था अल्टमेन ने, और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। तो ना तो इसने नामकरण पूछा है, ना इसने ये बोला है कि बायोब्लास्ट किसने बोला है, इसने पूछा है कि इसकी खोज किसने की थी। तो आएगा हमारा अल्बर्ट बाल कैलिकर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यही सही है, क्या बोल रखा है हमारा, कॉलिकर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? मतलब कि अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है हमारी, कोशिका झिल्ली, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिकाओं के सभी अंगों का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, प्रोटीन की बनी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो क्या हो जाएगी हमारी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादक के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो पादक कोशिका, जो पादक में जो कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है किसकी, पादक में मैंने बताया था, बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, फंगस के अंदर चिटिन की बनी होती है, लेकिन पादक के अंदर बनी होती है सेलुलोज की। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह, तो पावर हाउस किसे कहते हैं, हमारा पावर हाउस, एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये भी बताया था मैंने प्लांट के अंदर, जब मैंने बताया था कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हमारा हमारा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट का जो हरा कलर है वो किसके कारण होता है, मैग्नीज के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट वाले पोर्शन में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा रसोई घर, क्या बोलते हैं इसे, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट वाला, तो वो आ जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को हमारा रसोई घर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसकी खोज किसने की थी, पैलेट ने, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे पैलेट कण भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह केंद्रिका से बना होता है, ये क्या होता, ये तो कुछ हुआ ही ना। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन केंद्रिका से बना होता है, केंद्रिका से बना होता है, ये तो क्या हो गया, बिल्कुल गलत। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल। तो बताया था मैंने, कंट्रोल ऑफ सेल किसे कहा जाता है हमारे इसके अंदर, वो आ जाएगा न्यूक्लियस, जिसकी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, खोज की थी। तो केंद्रक कहाँ पे है इसमें, तो केंद्रक ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग, मैंने बताया था प्लांट कोशिका के अंदर सबसे बड़ा हमारा प्लेस्टाइड, जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जंतु कोशिका के अंदर सबसे बड़ा होता है हमारा न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, डैश डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। तो झिल्ली युक्त कोशिकाएं, जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं झिल्ली युक्त, जैसे कि हमारा जो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, ये होती नहीं है। तो किसमें नहीं होती, जो हमारे प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जो असंगठित है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन ए में भी नहीं होंगी, बी में भी नहीं होंगी, सी में भी। जो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा, ये सभी क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक आरंभिक सेल है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिका है जिसमें झिल्ली नहीं होती। तो देखो प्लास्टिड में भी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ठीक है। और हमारी जो राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर भी पाई जाती है। इसका मतलब यदि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, जिसमें
हमारी झिल्ली रहित कोशिका पाई जाती है, झिल्ली नहीं पाई जाती जिसके अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा, यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो वो होगा हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के अंदर भी देख लिया, तो क्या हुआ, 1 2 3, 3 हो गई हमारी झिल्ली युक्त कोशिका। इसके अलावा जो पूरा पोर्शन है हमारा राइबोसोम्स के अलावा वो होगा हमारा गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की बार बार बोल रहा हूं मैं इतनी देर से, तो रॉबर्ट हुक ने तो हमारी डेड सेल की। ठीक है, और यदि बात करें हमारा इसका यदि आंसर, करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। इसने खोज की थी किसकी, हमारी कोशिका में केंद्रक की, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का रसोई घर, किचन दोबारा पूछ लिया, तो क्या आ जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये भी बताया था मैंने। तो क्या होता है ये, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम कहाँ, हमारा लाइफ को खत्म कर लेता है, ऐसे रिलेट किया था, तो लाइफ से लाइजोसोम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे बड़ी ओवम होता है, सबसे छोटी स्पर्म होता है, और सबसे लंबी क्या होती है, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। तो इसने पूछा है सबसे छोटी, तो वो हो जाएगा स्पर्म, जो मेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, तो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये किसने कहा था, हमारा अल्टमैन ने। ठीक है, तो अल्टमैन ने क्या कहा था, अल्टमैन के द्वारा कहा गया था कि बायोब्लास्ट किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनती है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो आंतरिक कंकाल बताया था मैंने। तो आंतरिक कंकाल क्या आ जाएगा हमारा, आंतरिक कंकाल वाला क्वेश्चन था हमारा, आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता अंग। तो वो थे 2 टाइप के हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि अंत प्रद्रव्य जालिका के अंदर पढ़ा था। जो स्मूथ ईपीआर है वो वसा का बना होता था, और जो रफ है वो उसके अंदर प्रोटीन और राइबोसोम्स पाया जाता था। इसका मतलब आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोशिका विभाजन कौन सा अंग कोशिकांग करता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन कहाँ होता है हमारा, कोशिका विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने डिस्कस किया था सेंट्रोसोम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो गोल्जी तो नाम में ही है उनके में गोल्जी, मैंने डिस्कस भी किया था वहां पे, तो ये आ जाएगा हमारा कैमिलो गोल्जी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है, तो पूरी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो प्रोटीन से बना होता है, क्या, राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका का सबसे छोटा अंग है ये, जिसे हम पैलेट कण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है राइबोसोम्स की खोज किसने की थी। तो मैंने बताई थे पैलेट कण है, सबसे छोटा कण है, तो किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अंतः प्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, तो 2, एक रफ और एक स्मूथ। तो 2 होंगी, रफ वाली फैट से बनी होगी, स्मूथ वाली हमारी प्रोटीन की बनी होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है गुणसूत्र किस में होते हैं। तो गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली जैसी संरचना किसकी होती है। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है हमारा लाइजोसोम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण कार्य, वो हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लांट के अंदर करता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो ये हमने देखा सभी क्वेश्चन जो आज तक हमारे किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे सेल बायोलॉजी पे बेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।